साल 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक सरकार की बुरी फजीहत हो रही है और कई मुद्दों पर घिरी कर्नाटक सरकार अब भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के मामले में भी बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। प्रदेश में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश में मची इस हलचल के बीच अब लिंगायत समुदाय ने भी बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या है मामला, ये देखते हैं खबर। बीजेपी शासित कर्नाटक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पहले राज्य में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, जिसके चलते सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग गए। दरअसल पिछले दिनों एक कॉन्ट्रैक्टर की जान जाने के बाद से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी, जब कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा करते हुए राज्य के मंत्री ईश्वरप्पा पर गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल उडुपी के कॉन्ट्रैक्टर ने प्रदेश सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर प्रताड़ना और कमीशन खोरी का आरोप लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अब इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने कर्नाटक सरकार की पोल खोल कर रख दी है। ये आरोप लगाया है लिंगायत धर्मगुरु ने। बता दें कि राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% के करीब है और ये समुदाय बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। लिंगायत वोटों के सहारे ही कर्नाटक में बीजेपी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी है और अब लिंगायत धर्मगुरु का कहना है कि मठों को मिलने वाला अनुदान सरकार 30% कमीशन लेने के बाद ही स्वीकृत करती है। लिंगायत धर्मगुरु डिंगलेश्वर स्वामी ने बयान में कहा कि ये हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है। अगर अनुदान स्वामी जी यानी मठ को दिया जाना है तो वो 30% कमीशन देने के बाद ही संभव है। लिंगायत धर्मगुरु की तरफ से इस तरह के आरोप लगना इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस समाज में अब बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।